नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का वीडियो जो है वो एक अलग तरीके की जो आयुर्वेदिक दवा है उसके बारे में है। और दिस इज वेरी व्हाट यू कैन से द मोस्ट वांटेड मेडिसिन नाउ डेज, बिकॉज बहुत सारी महिलाओं को शिकायत आती है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट मिल्क जितना चाहिए उतने अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। इसका कारण ज्यादातर अभी मेंटल स्ट्रेस यही हम देख रहे हैं फिलहाल। जो जो भी कारण है उसको कम करने के लिए और अलग अलग मतलब परहेज के साथ साथ ये शतारी नाम की जो सांडू कंपनी की प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छी तरह से आ सकता है और जो बेबी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो अच्छी हो सकती है। तो मेडिसिन का नाम है शतारी, शतारी। ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक दवा है सांडू कंपनी की। ये पर्याप्त स्तन्य जनन का विशिष्ट कल्प है, जिसको इंग्लिश में हम गैलेक्टेक गॉग बोलते हैं। जैसे मॉडर्न के लोग कई कबार वो उसके लिए रिग्लान की टैबलेट भी देते हैं, और कुछ अलग अलग तरीके के गैलेक्टागॉग्स मॉडर्न मेडिसिन में है। फिलहाल आपको कुछ मतलब सेफेस्ट मेडिसिन चाहिए तो आयुर्वेद का ये सांडू कंपनी का शतारी जो टैबलेट है वो आप जरूर मतलब स्तन्यवर्धक के नाते से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पाउडर है प्रति 10 ग्राम में शतावरी जो एस्परेगस रेसिमोसस नाम की जो दवा है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिसर्च प्रूवन मेडिसिन है। शतावरी एस्परेगस रेसिमोसस उसके रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिल्क बढ़ाने में, स्तन्य जनन प्रक्रिया में गैलेक्टेगॉग नातेक से एक रिसर्च संशोधन मान्यता प्राप्त ऐसी वनस्पति आयुर्वेद में मौजूद है। उसके साथ साथ यष्टि मधु जो है वो भी बल देने का काम करती है। इट्स ऑल्सो ए लाइक ऑफ टॉनिक to the pregnant woman as well as to the nourishing mother, because it is also a nutritive substance according to Ayurveda। जैसे शतावरी एक न्यूट्रिटिव न्यूट्रास्यूटिकल हम कह सकते हैं, या यष्टि मधु भी न्यूट्रास्यूटिकल म्हणजे मतलब फाइटो वनस्पति के द्वारा जिसका मानव शरीर का पोषण हो सकता है, उसके पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आने चाहिए। इसी तरह ये शतावरी यष्टि मधु की आप मतलब फायदा हो सकता है। शर्करा भी एक बहुत यथावश्यक उसमें डाली जाती है, वो चूर्ण बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। शतावरी कैसी है? स्तन्यवर्धक एवं रसायन है, रिजुविनेटर एंड टॉनिक। इसका मुख्य कार्यकारी घटक जो शतावरीन है, शतावरीन इज एक्टिव प्रिंसिपल स्तन की पेशियों एवं प्रोलैक्टिन की वृद्धि से मातृस्तन्य की मात्रा बढ़ाती है। जैसे मैंने अभी संशोधन की बात की थी, उसी तरह ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसकी मात्रा, उसका डोज, उसका प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ सकता है। ये लेबोरेटरी वाले मतलब खून जांच कर टेस्ट किया गया ये सिद्धांत है। तथा साथ में ये स्तन्य स्त्रवण के लिए भी उपयुक्त है, मतलब निर्माण की प्रक्रिया और जो बाहर आना चाहिए, मतलब दो चीजें होती है उसमें। एक तो प्रोलैक्टिन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों हार्मोन्स का काम ये शतारी जो पाउडर है उसके द्वारा अच्छी तरह से आपको उस हार्मोन्स का संतुलन प्राप्त हो सकता है। रसायन क्रिया द्वारा माता तथा शिशु के पोषण में सहायक तथा रोग प्रतिकार शक्ति वर्धक है। मैं तो हमेशा ये तीन द्रव्य जो है आयुर्वेद के, वो हमेशा सब लोगों को बताता हूँ कि ये रिसर्च प्रूवन इम्यूनोमॉड्यूलेटर द्रव्य कौन सी है। तो शतावरी एक है, अश्वगंधा है, और दूसरी गुडुचि है। तो इसका इस्तेमाल मैंने भारत देश में भी किया, और जितने 20 साल तक मैं प्रदेश में घूमता हूँ तो उसमें भी ये सब मैंने लोगों को, फॉरेनर्स को ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन द्रव्यों का उपयोग किया है, शतावरी, अश्वगंधा और गुडुचि। शतावरी हम ज्यादातर वात और वात पित्त प्रधान व्यक्तियों में या बीमारियों में देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी या व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। गुरुचि जो है वो पित्त और पित्त कफ टाइप के जो प्रकृति है और ये शिकायत है उनमें देते हैं। और अश्वगंधा जो वनस्पति है वो वात और वात कफ की जी शिकायत होती है, या वात वात कफ प्रधान प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये शतावरी जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो उससे ज्यादा वात और वात पित्त प्रधान जो व्यक्ति होगी, जो लेडी है जिसकी प्रकृति वात वात पित्त प्रधान है, लो वेट है, कुछ उष्णता की हमेशा शिकायत रहती है, अम्ल पित्त की शिकायत है, कुछ ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है, उनमें ये ज्यादा फायदा काम करेगा। इन एडिशन टू द गैलेक्टेगॉग एक्शन, मतलब रोग प्रतिकार शक्ति जब बढ़ाने की हम बात करते हैं। यष्टि मधु जो है वो शतावरी के स्तन्य जनन कार्य को वृद्धिंगत करता है, गैलेक्टेगॉग एक्शन।
स्तन्य वर्धन, ब्रेस्ट मिल्क एनहांसर। ओके, मातृस्तन्य की गुणवत्ता, ये भी है क्वालिटी प्रोडक्ट, और मात्रा को तीव्र गति से बढ़ाता है, और माता की जो माता है उसकी भी भूख बढ़ाते हैं। तो नेचुरली इट इज अ मेटाबॉलिक स्टिम्युलेटर, लीवर का कार्य सुधार में लाता है। शतावरी ग्रेन्यूल्स, उसके क्या होते हैं, शक्कर के साथ ग्रेन्यूल्स बना दिए गए हैं। उत्तम गुणयुक्त शतावरी की जड़ों से निर्मित है, जो दूध में पूरी तरह घुलकर स्वादिष्ट पेय बन सकता है। जैसे हम हॉर्लिक्स मिल्क में डालते हैं, बोर्नविटा डालते हैं, और अलग अलग चीजें मॉडर्न की जो है, पता है आपको। फिलहाल ये प्रेगनेंसी के पहले से, मैं तो कहता हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट शुड बी गिवन आफ्टर द डिलीवरी, बट बेटर इट शुड बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल। ये शतावरी ग्रैन्यूल्स जो हैं वो दूध में मिलाकर हमेशा सुबह एक से दो चम्मच, एक कप दूध में आप मिलाकर वो प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा देते रहेंगे, तो प्रेगनेंसी के बाद ये मिल्क न आने की, मतलब स्तन्य न आने की, या कम आने की, या उसकी क्वालिटी कम होने की, ये जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, इसका सेवन करते समय ये देखिए यहाँ पर लिखा है 2 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ लेना है आपको। स्तन्याल्पता मतलब माता के दूध जब कम है तो वो देना है। अभी देखिए कि इसका अलग अलग भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेडीज में, फीमेल्स में। स्तन्याल्पता में आप सांडू के शतारी 2 चम्मच 2 बार, उसके साथ द्राक्षासव 4 चम्मच पानी मिलाकर 2 बार दे सकते हैं। या जिस महिला में ज्यादातर बोन्स की मतलब प्रॉब्लम्स है, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है, कैल्शियम डेफिशिएंसी पाई गई है, ऑस्टियो मतलब जो हड्डियों की डेंसिटी होती है, बोन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, वो भी मापी जाती है, वो भी कम है, तो उसमें आप ऑस्टियोन डी, ये जो टैबलेट है ऑस्टियोन डी आयुर्वेदिक जो है, 1 टिकी या 3 बार आप दे सकते हैं ऑस्टियोन डी। ध्यान से सुनिए, जैसे हम ऑस्टियो कैल्शियम आपको मालूम होता है हर हर व्यक्ति को, उसी तरह से ये ऑस्टियोन डी ध्यान में रखने की आप कोशिश कीजिए। दौर्बल्य में, गर्भावस्था में सांडू का शतारी जो 2 चम्मच 2 बार ग्रेन्यूल्स दे दे दूध के साथ, उसके साथ जब एनीमिक कंडीशन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो लोहा सव आपको देना पड़ेगा 4 चम्मच पानी मिलाकर 2 बार। उसके साथ साथ सुवर्ण मालिनी वसंत, कभी कभार लंग्स की कुछ शिकायत है, या टीबी पहले हो चुका है, अभी हुआ है, या और कुछ HIV जैसी शिकायत है, तो ये सुवर्ण मालिनी वसंत कल्प जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रसायन तरीके से काम करेगा। प्रवाह पृष्टि, जिन व्यक्तियों में ये गर्भावस्था में कुछ ब्लीडिंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पॉटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, और मिसकैरेज या इसका डर है, तो उन्होंने प्रवाह पृष्टि वटी भी देनी है। प्रवाह पृष्टि से क्षोभ कम होता है, और पित्तग्न कार्य होने से एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और रक्तस्राव को वो बिल्कुल बंद कर देती है। मूत्रदाह की शिकायत है लेडी में, तो शतावरी ये ग्रेन्यूल्स तो देनी ही है, उसके साथ साथ चंदनासो दे सकते हैं, या चंदनासो के वजह से जिन लोगों को चंदनासो की कॉस्ट इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए सौम्य स्वरूप से इफेक्ट तो उतना ही आता है, फिर उशिरासो भी आप ले सकते हैं 2 चम्मच 2 बार। पित्तज ग्रहणी नाम की एक अलग बीमारी होती है, जिसमें IBS से भी आप तुलना कर सकते हैं, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। उन लोगों में टट्टी को बार बार जाना या खाना खाने के बाद तुरंत जाने की शिकायत होती है, और एक क्रॉनिसिटी उसमें आ जाती है, जीर्णावस्था आ जाता है, तो उसमें ये शतावरी दे सकते हैं आप लेडीज को। उसके साथ साथ बिलाजील नाम का जो लिक्विड है, बिलाजिल जिसमें बिल्व है, तो बिलाजिल 2 चम्मच 2 बार दे सकते हैं। कुछ एनिमिक कंडीशन है तो दाढ़ीमा वाले, हीमोग्लोबिन कम जब भी आपको मिलेगा तो दाढ़ीमा वाले इस्तेमाल करना है, पॉमग्रेनेट से बना है ये। जिन लेडीज को उसके साथ कुछ व्हाइट डिस्चार्ज की भी शिकायत है, या डायबिटीज पेशेंट है, या ओबेसिटी है, तो लोधरासो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ क्रॉनिक एंट्राइटिस या कोलाइटिस की शिकायत है, तो कुटेजारिस्ट भी आप बिल्कुल ये गृहिणी में दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का सांडू कंपनी का प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो शतारी है, जो गैरेक्टेगॉक्स स्तन्यवर्धक है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, इसलिए कि डॉक्टर्स ड्रग रिव्यू। तो इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक ये वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।